किसी कौम को अगर चेक करना हो कि वो कौम कामयाब है या वो कौम नाकाम है, तो कौन सा हरबा इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा थर्मामीटर लगाना चाहिए? कैसे पता चलेगा कौन कामयाब है कौन नाकाम है? तो कहते हैं किसी कौम को अगर चेक करना हो कामयाब है कि नाकाम है, तो उस कौम के नौजवानों को देखना चाहिए। जिस कौम का नौजवान कामयाब है वो कौम कामयाब है। जिस कौम का नौजवान कामयाब है वो कौम कामयाब है। पहले के जमाने में 4 साल 6 साल के बच्चे को अगर उनकी हिस्ट्री आप पढ़िए तो कोई हाफिज कुरान है, कोई कारी है, कोई 12 साल में आलिम दीन हो गया। हमारे यहाँ तो 18 साल के लड़के को बच्चा समझा जाता है। 18 साल वाले को क्या समझा जाता है? क्या उम्र है इसकी? 16 साल का बच्चा गलतियां करे, इसकी अभी उम्र ही क्या है? कितना बड़ा हो गया? जुमा 8 ही दिन का तो है, लेकिन जुमा 8 दिन के बाद से 4 दिन और जब वो साथ में जोड़ता है 22 का होता है, तो फिर हजरत का दरवाजा रात को 12 बजे खटखटाते हो, कभी सुबह को 10 बजे खटखटाते हो। कभी पानी दम कर दो, कभी कागज बना दो, कभी गंडा बना दो, कभी फूंक मार दो, कभी समझा दो। तैयार करना पड़ता है अपने आप को, बनाना पड़ता है अपने आप को। कोई चीज ऐसे ही नहीं संवर जाती। कभी मिट्टी के बर्तन को बनाने, मिट्टी का बर्तन बनाने वाले को देखा है? मिट्टी रखता है, पानी डालता है, मजबूती के साथ पकड़ता है, उसे दबाता है, जो शेप जो शक्ल देना चाहता है उस तरीके से मोड़ करके उसे तैयार करता है। पहले वो सिर्फ मिट्टी होती है, आप कहो थोड़ा सा ले लूं तो इतना उठाओगे तो इतना उठा के देगा, कहेगा इतना ले लो। लेकिन जब उसने शेप तैयार कर दी, अब आप कहोगे ले लूं, कहेगा नहीं, 50 रुपया दे, उसके बाद लेके जा। जब तक अपने आप को बनाओगे नहीं, अपनी तरबियत नहीं करोगे, तब तक ऐसे ही बेकीमत होकर के जिल्लत और रुसवाई सहते रहोगे। कामयाब बनना चाहते हो, रसूल पाक ने नुस्खा अता फरमाया हुआ है। चाहते हो कि तुम्हें लोग देखें तो तुम्हारे नाम की कसमें खाई जाएं, तुम्हारे नाम की मिसालें दी जाएं, मनमानी से मत जियो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो निजाम अता किया है उसे अपनाओ। मेरे रसूल फरमाते हैं जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे मस्जिद लेकर के जाओ। जब 10 साल का हो जाए, न पढ़ने के लिए जाए तो मार करके नमाज पढ़वाओ। बच्चे 12 से लेकर के 15 के बीच में बालिग होते हैं। 10 साल की उम्र में मार करके देखो, 15 के बाद तुम्हें जगा के नहीं कहना पड़ेगा कि बेटा अजान हो गई है नमाज पढ़ने के लिए जा। तुम सोए रहोगे, तुम्हारा बेटा जगा के कहेगा बाबा उठ जा, अजान से अजान की आवाज आ गई है, चल मैं भी नमाज पढ़ने जाता हूं, तू भी नमाज पढ़ने के लिए चल। मनमानी जिंदगी है, खुद भी सोते रहते हो, वो भी सोता रहता है। नौजवान कामयाब कैसे होगा? अच्छा, एक छोटा सा सवाल आप लोगों का मैं अपने ऊपर लेके कर लेता हूं। आप कहोगे, आप कह रहे हो नौजवान जिस कौम का कामयाब होता है वो कौम कामयाब हुआ करती है। जैसे हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक जात है जिस जात को सुल्तानुश शोहदा कहा जाता है। वो जात किसकी है? किसका लक़ब है सुल्तानुश शोहदा? हुजूर सैयदना सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह तआला अलैह 58 साल की उम्र में हिंदुस्तान में आए थे। आप 40-45 साल के रहे होंगे जब हिंदुस्तान में आए होंगे। क्या ख्याल है आपका? सुना है उनके बारे में कभी? कितने साल के थे? देखिए 16 से लेकर के 18-19 तक कई रिवायतें। आप हिंदुस्तान में तशरीफ लेकर के आए, किसी के बारे में पलट करके देखिए। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
आपने तालीम हासिल की, मेहनत की, मशक्कत की, जंगल से पत्ते खाए, घास खाई, दरिया के किनारे आराम किया, मेहनत उठाई। जितने बड़े बड़े बुजुर्गान दीन है सबकी हिस्ट्रियां पढ़ो। जवानी को अपनी अल्लाह और रसूल की खातिर सर्फ किया, लगाया, इस्लाम की खातिर मेहनत की। आज आप देखो ना, उन्होंने अपनी जवानी को इस्लाम के लिए लगाया, उनकी जवानी इस्लाम में लगी, इस्लाम जवान हो गया, जवान हो गया। और ऐसा जवान हुआ कि आज 850 साल गुजर गए, 650 साल गुजर गए, 750 साल गुजर गए, वो तो चले गए, लेकिन उनकी जवानी की ताकत का असर आज भी हिंदुस्तान के कोने कोने में पाया जाता है, कोने कोने में पाया जाता है। 18 साल 20 साल के लड़के को बच्चा ना कहो, बच्चे को बच्चा कहो, बच्चे को बच्चा कहो। 5-5 6-6 साल के हो जाए, मदरसा तक नहीं लेकर के जाते कि चलो मदरसा लेकर के चलो, और मौलाना साहब के पास लेकर के चलते हैं, कुछ शुरू करवा देते हैं। पैदा होने के बाद फिक्र हो जाती है, जल्दी से चल के नाम लिखवा दो, वरना ऐसा ना हो कि कॉन्वेंट वाला हमारे बच्चे को ना ले, ऐसा ना हो कि ना ले। जाकर के नाम लिखवा दिया, फर्स्ट क्लास पढ़ना शुरू कर दिया, फीस पे फीस जमा हो रही है, पढ़ाई कराई जा रही है। न उसे कलमे का पता है, न नमाज के तरीके का पता है, न उसे कुरान का पता है, न उसे अपने नबी का नाम पता है, न उसे ये पता है हम किसकी उम्मत में हैं, न उसे ये पता है कि गौसे आजम किस वली का नाम है, न उसे ये पता है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख्वाजा ने कितनी मेहनत की है, न उसे ये पता है कि जब सारे लोगों के ईमान को छीना जा रहा था तो बरेली के ताजदार ने कैसे मेहनत करके ईमान को बचाया है। क्यों नहीं पता? इसलिए कि आपने उसे ए फॉर एप्पल तो पढ़ाया है, कैसे तामीर अदब नहीं पढ़ाया है। आपने इनसे नॉट तो पढ़ाया है, इनसे नट तो पढ़ाया है, लेकिन नून से नूरानी तालीम नहीं पढ़ाया है। आपने सब कुछ किया, काश अगर आपने तामीर अदब पढ़ाया होता, 5 तक तालीम दिलवाई होती, कुरान पढ़ना जानता, नमाज पढ़ना जानता, नूरानी तालीम पढ़ना जानता, तामीर अदब पढ़ना जानता, उसके बाद हिंदी अंग्रेजी पढ़ता चला जाता। यूनिवर्सिटी से शैतान निकल करके आते और कहते तेरे ईमान को खराब कर देंगे। वो खड़ा होकर के कहता ये सीनों में 8-10 साल 12 साल अगरचे कॉलेज की तालीम मौजूद है, लेकिन नीचे जाकर के देख तामीर अदब भी सीने में मौजूद है, और ऐसा मौजूद है कि तेरी सारी तालीम ऊपर से आती रहेगी, लेकिन तामीर अदब की एक ईंट को कभी हाथ नहीं लगा सकती। तामीर अदब पढ़ करके जाएगा, वो ख्वाजा के बारे में भी जानेगा, आला हजरत के बारे में भी जानेगा, गौसे आजम के बारे में भी जानेगा। वो कुरान पढ़ेगा, जब कुरान पढ़ेगा तभी ना पढ़ेगा। ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। पढ़वाते हो हिंदी अंग्रेजी, इस्लाम से रखते हो दूर, और उसके बाद कहते हो बेटा इज्जत नहीं करता, इज्जत नहीं करता। वहां तो कंफर्ट देखा जाता है, कंफर्ट। बाप तुम खांसते बहुत ज्यादा हो, तब तुम खांसते हो तो मेरी बेटी उठ जाती है, मेरी बीवी जाग जाती है और कहती है तुम्हारा अब्बा खांसता बहुत है, इसका बिस्तर उठा करके किनारे डाल दो, इसकी आवाज कानों में आती है तो हमारी नींद खराब होती है, हमको सुबह काम करना रहता है। ये तुम्हारी तालीम है जो तुमने शुरू से लेकर के आखिर तक दी है, इस्लाम की तरफ कभी मुड़ करके नहीं देखा। ये तुम्हें ये तालीम देती है कि बाप जब खांसता है तो उसका बिस्तर कमरे से बाहर कर देना चाहिए, लेकिन एक इस्लाम है, इस्लाम जो ये तालीम देता है कि बाप की सांस भी अगर किसी दिन तेज से कानों में आए तो अपना बिस्तर छोड़ो, जाकर के बाप के पास खड़े हो जाओ, कभी हाथ पकड़ो, कभी पांव पकड़ो, कभी सर पकड़ो, और जब बाबा कहे जाके सो जाओ तो कहो नहीं, हमारी जन्नत अल्लाह ने आपके कदमों में रखी हुई है, हम आपका कदम दबाते जाएंगे, अल्लाह हमें जन्नत से करीब करता चला जाएगा। किस तालीम के चक्कर में आज जिनको ये तालीम सिखा रहे हो ना, मदरसों में नहीं भेज रहे हो, जरा सोचो कल ये जब जवान होंगे, आप तो कुरान पढ़ना जानते हो, नमाज पढ़ना जानते हो, जब आपका मिजाज इतना जबरदस्त है कि कुरान पढ़े या ना पढ़े ABCD मजबूत होनी चाहिए, तो जो बेचारा जिसकी बुनियाद ही ABCD पे टिकी है वो कब कुरान से मोहब्बत करने के लिए आएगा। मैं मुखालिफ नहीं हूं किसी चीज का, इससे ये ना अंदाजा लगाइएगा कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि वो हिंदी अंग्रेजी ABCD की तालीम नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं
वो कहते हैं ना, वो गालिबन बैठे हैं उलमाए किराम, मुझे थोड़ा सा उस मामले में शुबा है, लेकिन बात जहां तक है मैंने पढ़ी है, बड़ा दिन हो गया। कहते हैं जब कोई किसी के वहां बच्चा पैदा हो और अगर कोई शख्स अपने बच्चे को सबसे पहला कलमा अल्लाह सिखाए, सबसे पहला कलमा, और वो बच्चा सबसे पहला कलमा अल्लाह कहे, अल्लाह ताला उसकी बरकत से उसके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दिया करता है, बख्शिश हो जाती है उसकी। पहला कलमा। तरबियत हमारी है, मैं मुखालफत नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे सबसे पहले मेरे रब का नाम लें, सबसे पहले मेरे मुस्तफ़ा का नाम, सबसे पहले अपने कलमे को दोहराए, सबसे पहले अपनी किताब को दोहराए। लोगों ने हर तरफ से मेहनत की, इसके बारे में अजर सवाब और तमाम चीजें लोगों को बताई गई। लोग जागरूक हुए, समझदार हुए, तो लोगों ने कहा कि हमको बहुत ज्यादा आम करना है किसी चीज को। एक मिसाल देता हूं, अगर यहां से राजभोग बढ़िया मिठाई 50 रुपया पैसा लेकर के दी जाए तो कितने लोग लेके खाएंगे? बहुत कम लोग खाएंगे। लेकिन अगर हजरत लेके बैठ जाएं एक तसला और कह दें फ्री है, फिर हाल ये होगा कि हाथ यूं करके लोग जाएंगे और कोई कहेगा अस्सलाम वालेकुम, तो मुड़ी से कहेंगे वालेकुम सलाम, कहेंगे हाथ मिला लो, कहेंगे घर से आते हैं। क्यों? का दोनों हाथ में राजभोग है, फ्री बट रहा था, दोनों हाथ में। दीन की तालीम को लोगों ने अपने सरमाया दे करके किताबें दी, मदरसा तामीर के लिए पैसा दिया, जगह दी, मुदर्रिस की तनख्वाह दी, आसानी पैदा की। क्यों? दोनों हाथ में राजभोग हो, दोनों हाथ में दीन सबसे ज्यादा हो। लेकिन यहाँ हालात एकदम उल्टे हो गए। जहाँ 250 रुपया फीस है उसके लिए डंडा लेकर के मारा जाता है। उठा नहीं, टाई कहाँ है, तेल नहीं लगाया, जूता पोत, बस्ता उठा, होमवर्क किया कि नहीं, पूरा किया कि नहीं, पूरी तवज्जो है। और यहाँ सारे लोग मेहनत और मशक्कत से सरमाया लगा के हजरत को लाए, बिठा दिया, दरसगाह लग गई है, सब कुछ रेडी है, आओ कुरान सीख के जाओ, आओ कुरान सीख के जाओ। कहा ये सीख करके क्या होगा, ये सीख करके क्या होगा? यही सीख करके सब कुछ होगा, यही सीख करके। देखो ना, आज शबे बारात है, जिनके बच्चे कुरान पढ़ना जानते हैं और वो अपनी वालिदैन की कब्रों पर जा करके ना ज्यादा कुछ सही 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ देते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाह तबारक व तआला उनके मरहूमीन को एक कलामे पाक पढ़ने पर जितना सवाब अता फरमाता है, अल्लाह 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ने पर उतना सवाब अता फरमाता है। क्या होगा इसके पढ़ने से? मैं बताता हूं क्या होगा। एक शख्स बड़ा गुनहगार, बदकार, दुनिया में था, गुनाह ही गुनाह करता रहा। उसके मौत का वक्त करीब आया तो उसकी बीवी हालत हमल से थी, पेट में बच्चा है, दुनिया से रुखसती का वक्त है, बीवी हामिला है, पेट में बच्चा है, ये इंतकाल कर गया, कब्र में गया। बहुत बड़ा मुजरिम है, गुनाहों पर गुनाह किए, सजाओं पर सजाएं दी जा रही हैं, बड़ी मशक्कत की जिंदगी, आखिरत की जिंदगी गुजार रहा है। क्योंकि दुनिया में वो कहते हैं ना कि जन्नत को मुश्किलात के नीचे दबाया गया। दुनिया में जो शख्स मशक्कत उठाता है उस शख्स की आखिरत बेहतर हुआ करती है। मशक्कत का मतलब क्या होता है? गले में फंदा डाल के या पांव में रस्सी बांध के पेड़ पे थोड़ी लटकना होना। मशक्कत का मतलब ये होता है। राबिया बसरी कहती हैं कि जब पूरा दिन गुजर जाता, जब शाम आती और शाम का जब वक्त होता था तो मैं शाम के वक्त जब सारी दुनिया सो जाती थी मैं मुसल्ला बिछा दिया करती थी। ऐसा कि नमाज पढ़ने के बाद मैं नमाज नफल पढ़ने लग जाया करती थी। सारे लोग सो रहे हैं, राबिया बसरी का मुसल्ला बिछा हुआ है। इतने में नींद का गलबा आता है, राबिया बसरी मुसल्ला छोड़ देती है, अपने घर के आंगन में टहलने लग जाती है और अपने आप से कहती है
ये 2-4 दिन की जिंदगी है, हो सकता है ये आखिरी रात हो। आज जाग ले, कल से तो कब्र में सोना ही है। राबिया बसरी फरमाती है 30 सालों से यही मामूल है, हर रोज अपने आप को मशक्कत में डाल करके टहल करके अपनी नींदों को कुर्बान करती हूँ, अपने रब की इबादत करती हूँ। हाँ, इस मशक्कत की बात मैं कर रहा हूँ। जिस दिन आप इस मशक्कत करने लग जाएंगे, यहाँ 20-30 साल आपकी मशक्कत होगी, लेकिन जब आपकी आंख बंद होगी, गुंबदे खजरा के मकी आपकी कब्र में तशरीफ लाएंगे, वो नूरानी झलक जब मिलेगी, जो सुकून दिल में आएगा और फरिश्ता कह के जाएगा ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है। उस सोने के बाद ये सारी मशक्कतें भूल जाएंगी, अल्लाह आसाइश और आराम अता फरमाएगा। ऐसा आराम होगा, दोबारा जब आंख खुलेगी फिर वहां से उठोगे, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बड़ा गुनहगार, बड़ा सियाकार, बड़ा बदकार चला गया दुनिया से। बीवी हामिला है, अजाब दे रहे हैं फरिश्ते, उसके ऊपर अजाब हो रहा है। बीवी ने बच्चा जना, बच्चा पैदा हुआ। कुछ दिनों के बाद बीवी किसी कॉन्वेंट में नहीं गई, किसी स्कूल, किसी कॉलेज की तरफ उसने अपना रुख नहीं किया। अपने बच्चे का हाथ पकड़ करके गई मदरसे में, और जाने के बाद इमाम साहब से हजरत से कहा, हजरत ये बच्चा मैं आपके हवाले करती हूँ, मेरे बच्चे को कुरान की तालीम सिखाइए, कुरान की तालीम सिखाइए। बच्चे का हाथ पकड़ के मां ने ले जाकर के पहुंचाया। बच्चा उस्ताद के सामने, उस्ताद साहब ने कहा बेटे करीब आ जाओ। बच्चा करीब आया, उस्ताद साहब कहते हैं पढ़ो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बच्चे ने पढ़ना शुरू किया औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उस्ताद साहब कहते हैं बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटा पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इधर बेटे की जबान से बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम निकलता है, उधर अल्लाह का हुक्म आ जाता है फरिश्तों के पास। वो फरिश्ते जो उसके बाप को कब्र में अजाब दे रहे होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आता है फरिश्तों छोड़ दो, इसे अजाब नहीं देना है। कहा परवरदिगार तेरा ही तो हुक्म था, ये बड़ा गुनहगार है, सियाहकार है, फासिक व फाजिर है, इसे अजाब दिया जाएगा। लेकिन परवरदिगार अब अजाब को हटाया जा रहा है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है? ये तो मर चुका है, न तो कोई हज कर सकता है, न नमाज पढ़ सकता है, न तिलावत कर सकता है। इसके जिस्म से रूह तो निकल गई है। कौन सा ऐसा नेक काम कर दिया है जिसकी बुनियाद पर इस पर से अजाब हटाया जा रहा है? अल्लाह का इरशाद होता है फरिश्तों ये मर चुका है, ये तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसका एक बेटा है जो मदरसे में गया है, और मदरसे में जाने के बाद उसने तौज़ो तस्मिया पढ़ा है। सुनो, मेरी रहमत को यह गवारा नहीं है कि जिसका बेटा दुनिया में रह करके मुझे रहमान और रहीम पुकारे, मैं उसके बाप को कब्र के अंदर अजाब दूं। ये मेरी रहमत को गवारा नहीं। अगर किसी का बेटा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ दे तो रब की रहमत को यह गवारा नहीं कि अल्लाह कब्र में उसके बाप को अजाब दे। तो जरा सोचो, आज शबे बारात में जिसका बेटा यासीन पढ़ता होगा, जिसका बेटा सूरह रहमान पढ़ता होगा, जिसका बेटा सूरह बकर पढ़ता होगा, जिसका बेटा कुरान पाक में से सूरह कहफ पढ़ता होगा, जिसका बेटा सूरह मरियम पढ़ता होगा, अगर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की बदौलत बाप से अज़ाबे कब्र हटाया जाता है, तो जरा सोचो वो बच्चे जिन्होंने कुरान पढ़ना सीखा है और आज वो पढ़ते होंगे, उनके आबाओ अजदाद जो कब्र में होंगे, अगर उन पर अजाब हो रहा होगा तो अल्लाह कुरान की बरकत से अजाब को दूर फरमा दे। बहुत जरूरी है कुरान की तालीम हासिल करना, बहुत जरूरी है। आपका मदरसा काफी खस्ता हाल है, सच्चाई भी सुनिए। ज्यादा तवज्जो आप हजरात की जिस तरफ है, बच्चों को बहुत ज्यादा बड़ा होता हुआ न देखिए, शुरू से बच्चों की तरबियत करिए। माँ अपनी गोद में बच्चों को कलमा सिखाए। बहुत से लोग ये भी कहते हैं, जाने के बाद कहते हैं मौलाना लोग तो कह देते हैं कि तरबियत करना चाहिए, समझाना चाहिए, लेकिन बताते नहीं है कैसे।
तो मैं तो बहुत बड़ा अल्लामा और हजरत तो हूँ नहीं कि सब आपको बता दूंगा, जितना मालूम है 2-4 बातें बता देता हूँ। बच्चा गोद में हो, अल्लाह का नाम सिखाइए, रसूल पाक का नाम सिखाइए, कलमा पढ़ना उसे सिखाइए। पहले की माएँ, उन माओं के पास जो बहुत सी माएँ ऐसी हैं पहले की, उनमें से एक मेरी भी माँ है। और मेरे बच्चे हैं, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो प्रोग्राम करता हूँ, पढ़ाता हूँ मदरसे में, लेकिन मेरे बच्चे कलमे तैयबा पढ़ते हैं। मेरी बेटी 2 साल की है, मेरी बेटी आकर के गोद में बैठ के कहती है अल्लाह रोजी, ये कहाँ से? मेरी माँ हर रोज शाम को कहती है बेटे रोजी मांगो अल्लाह पाक से, कहो कि अल्लाह ताला अब्बू की कमाई में बरकत दे, भाई की कमाई में बरकत दे, कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माँ सिखाती है, माएँ अपनी गोद में सिखाएं, कलमा सिखाएं, रोजी मांगना सिखाएं, इस बात का एहसास दिलाएं कि तुम्हें सब कुछ तुम्हारा परवरदिगार आलम देता है। जरा सोचो, वो अपनी तोतली जबान से तुम्हें अब्बा कह दे तो तुम कितना खुश होते हो, तुम्हें अम्मा कह दे तो कितना खुश होते हो। जरा सोचो, जब नन्ना मुन्ना बच्चा तोतली जबान से अपने रब का नाम लेता होगा, माँ की मोहब्बत तो 1 दर्जा है, 99 दर्जा उसके पास है। उसके पास जब माँ की खुशी का यह हाल है, तो फिर रब की खुशी का अंदाजा कौन लगा सकता है? कौन लगा सकता है? अपनी गोद में सिखाओ। और बुजुर्गों की तारीख पढ़ोगे ना तो आपको ऐसे ही मिलेगा कि 4 महीना 4 साल 4 महीना 4 दिन की उम्र हुई तो दाखिला हो गया, 6 साल 6 महीना 6 दिन की उम्र हुई, 3 साल 4 महीना 3 दिन की उम्र हुई, इस तरीके से मिलेगा। तो 5-5 6-6 साल तक घुमाते रहो और उसके बाद नहीं, आप उसे समझाओ सिखाओ, जैसे ही उसके सामने कायदा भी रखो, उसको पढ़ाओ लिखाओ, जैसे आपको लगे कि हाँ बच्चा पढ़ना शुरू कर रहा है, मदरसे में उस्ताद के पास लेकर के चले जाओ, घर भी मेहनत करो, उस्ताद के पास भी मेहनत कराओ, 5 तक की नूरानी तालीम मुकम्मल पढ़वाओ, 5 तक के तामीर अदब मुकम्मल पढ़ाओ। बेटी है तो 5 पढ़ने के बाद आप जन्नती जेवर उसके हाथों में ला करके दो पढ़ने के लिए, जन्नती जेवर उसके हाथों में आएगा, ईमान का जेवर, ईमान का खजाना, ईमान का रास्ता, वो जिस घर में जाएगी उस घर में बांटती हुई नजर आएगी। फिर बेटी जाएगी, फिर कहना नहीं पड़ेगा। मैं कल बभनौली में था तो मैंने वहां एक जुमला कहा था, और मैंने कहा था कि हर मर्तबा औरतें थी, हर मर्तबा कसूर मर्दों का तकरीरों में बयान हो जाता है, आप ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, तंबीह इस तरफ नहीं कभी हम लोग पलटते। तो मैंने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या वजह है कि पहले की माएँ सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा करती थी, आज की माओं की गोद से शराबी पैदा होती है? क्या वजह है कि पहले की माओं की गोदें बाबा बायजीद बुस्तामी पैदा करती थी और आज की माएँ अपनी गोद से बेनमाजी पैदा करती थी? क्या वजह है कि पहले की माओं के वतन से जो बच्चे पैदा होते थे तो 18 पारे के हाफिज़े कुरान हुआ करते थे, और क्या वजह है आज की माएँ अपनी गोद से ऐसे लाल पैदा करती हैं कि 18 साल तक उसे अलिफ बा ता सा नहीं आया करता है? क्या वजह है? तो कहीं ना कहीं माएँ अपनी जिम्मेदारी निभाएं, बाप अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अपने बच्चों को पहले मदरसे में तालीम दिलवाओ, बच्चियों को 5 के बाद जन्नती जेवर दो। बच्चे हैं 5 तक वो अपनी तमाम चीजें सीख जाएंगे। जिसके कुछ बेटे हों, पैसों में से ज़कात निकालते हैं ना? अरे भाई बोलिए ना, नहीं निकालते? नहीं निकालते हैं तो निकाल लीजिए भाई, निकालते हैं ज़कात। तो जिसके 4 बेटे हैं उसको 1 बेटा दीन में भी दे देना चाहिए, हाफिज कुरान भी बनाना चाहिए, आलिम दीन भी बनाना चाहिए। तालिबे इल्म अगर किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए तो 1 साल के लिए अजाब उठ जाता है। कहा हजरत ये तालिबे इल्म का मकाम है, आलिम दीन गुजर जाए तब। कहा उम्मीद है अल्लाह पूरे कब्रिस्तान वालों की मग़फ़िरत फरमा देता है। घरों में आलिम दीन पैदा करिए, हाफिज कुरान पैदा करिए, फिर देखना जब दुनिया से रुखसती होगी, अगर घरों में आलिम दीन होगा, हाफिज कुरान होगा, जनाजा उठेगा, कब्र में जाओगे तो खुशबुएं आपका इस्तकबाल करेंगी। कब्र में जाओगे वो सुकून इत्मीनान हासिल होगा। इधर ये कारी, ये इधर आलिम दीन पढ़ता जाएगा, उधर अल्लाह आपकी कब्र को संवारता जाएगा, ताहत निगाह कुशादा करता चला जाएगा।
दीन को सीखिए। जब दीन सीखेंगे तो अपने आप को संवारने का ढंग भी आएगा। अपने आप को बदलिए। नमाज पंजगाना की कोशिश करिए, कोशिश नहीं उसे जरूरी है। नमाज पंजगाना अदा करिए, 5 वक्त की नमाज पढ़िए। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं कि जोहर की अजान हुई बस मेरी तकरीर खत्म, मैं टाइम नहीं लूंगा ना कुछ सुनाना है, बस कुछ बातें। कुछ लोग ये समझते हैं कि अजान हो गई, लोग गए मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, चले आए, ओ अब तो नमाज ही छूट गई, खत्म। नहीं भाई, जोहर का टाइम कुछ देर तक रहता है, असर का टाइम भी कुछ देर तक रहता है। क्या हुआ अगर आप कहीं बाजार में या और कहीं नहीं मिल पाई, आओ वजू करो, नमाज अदा करो, जहां हो वहीं नमाज अदा कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शिरनी आने का मतलब ये होता है कि तकरीर बोर हो गई है, बंद कर देना चाहिए, तो बंद कर देना चाहिए। शिरनी आ गई है तो अपने आप को बदलिए, संवारिए। अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको, सबको परवरदिगार आलम कुरान मुबारक के कवानीन पर, इस्लाम के कवानीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और साथ ही साथ परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मौला तूने हमें बेहतरीन उम्मत कहा है, हमने अपनी करतूतें खराब कर ली, अल्लाह हमें अपनी करतूतों को संवारने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम को, आपको, सबको अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल ईमान की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और जब इस दुनिया से रुखसती हो तो अल्लाह ताला हमारा, आपका, सबका ईमान पर खात्मा बिल खैर फरमाए। और मुझसे बोलने में अगर किसी किस्म की कोई ख़ता, कोई लग़ज़िश, कोई गलती हो गई तो मैं अपने रब की बारगाह में इस मग़फ़िरत वाली रात में तौबा करता हूँ। आप भी आमीन कह देना कि अल्लाह मेरी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। रब की बारगाह में तौबा है, मालिक अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं तो रुखसत हो रहा हूँ, लेकिन मेरा 2-3 शेर का एक पैगाम है, वो याद रखिएगा जो मेरे ताजुश्शरिया ने अता किया। मेरा इरादा मसलक आला हजरत पे बोलने का था, लेकिन आपके मदरसे की न्यूज़ मिल गई तो मैंने ये बातें आपके सामने बयान कर दी। लेकिन आखिर में मसलक आला हजरत के वो 2-3 शेर जहनों में बिठाइए, उसे याद रखिए। ताजुश्शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अब जरा हाथ सलामत है तो उठाए मेरे साथ और कहे, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।